माचिस की तीलियों की तरह बिखरी हुई ये लकड़ ना तो किसी आरे की है और ना ही पुष्पा 3 की फिल्म यहाँ पर शूट हो रही है। 5 से 7 मिलियन की ये लकड़ स्मगल जो हो रही थी वो पकड़ी गई है। मिशन मिली कि एक कंटेनर है जिसके अंदर लकड़ी लोड हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी। माचिस की तीलियों की तरह बिखरी हुई ये लकड़ ना तो किसी आरे की है और ना ही पुष्पा 3 की फिल्म यहाँ पर शूट हो रही है। ये एक कार्रवाई पकड़ी गई है जो कहा जाता है तकरीबन ये 5 से 7 मिलियन की ये लकड़ स्मगल जो हो रही थी वो पकड़ी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर मुगल साहब, इनसे तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये कैसे कार्रवाई अमल में लाई गई? ये इतनी बड़ी कार्रवाई आपने की है जो जी तकरीबन कल शाम 4 बजे मैं अपने दफ्तर में ही मौजूद था, तो मुझे कंजर्वेटर साहब की तरफ से कॉल रिसीव हुई कि टिम्बर स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है, तो आप फ़ौरन अपनी टीम के साथ मोटरवे पे पहुँचें। सही। तो बड़ा क्विकली और एफिशिएंटली हमने एक्ट किया और मोटरवे पे जब हम पहुँचे तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक कंटेनर है जिसके अंदर लकड़ी लोड हुई है, तो वो मोटरवे पे आ रहा है। और साथ ही कंजर्वेटर साहब ने एक टीम डिप्यूट की थी कलर कहार में भी, चकवाल फॉरेस्ट डिवीज़न की, तो उनके साथ भी हम राब्ते में हो गए। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मोटरवेज़ के जो SOPs हैं उनके मुताबिक आप मोटरवे पे गाड़ी नहीं रोक सकते। इसके लिए फिर मैंने हेल्प ली डिप्टी कमिश्नर जेलम की, और इसके साथ मैंने कांटेक्ट किया मोटरवे हुकाम से जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब की हेल्प से और मोटरवे की फैसिलिटेशन से मोटरवे हुकाम ने हमें एक गाड़ी प्रोवाइड की। उनकी अपनी व्हीकल थी जिसने हमें इस गाड़ी को रोकने में मदद की और बेहरा इंटरचेंज इसने एग्ज़िट करवा दिया। ठीक है, अब जब बेहरा इंटरचेंज हमने एग्ज़िट किया तो हमने जो ड्राइवर थे गाड़ी के उनसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन मांगी कि अगर आपके पास इस लकड़ी की लीगल डॉक्यूमेंटेशन है तो वो हमें दें। उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें एक परमिट दिखाया जिसके ऊपर परमिट एक्सपायरी डेट 10/11/2025 लिखी हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि हम कंटेनर को चेक करें, इसमें लकड़ी क्या जो परमिट के ऊपर पड़तल मेंशन है वही मौजूद है या कोई और है। तो वो देखने पे हमें पता लगा कि इसके अंदर तो मिक्स लकड़ी है, पड़तल के अलावा कैल और चेल की भी लकड़ी है। अब चूँकि रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, 8 सवा 8 बजे, तो जो फॉरेस्ट एक्ट है वो हमें प्रोविज़न देता है कि आप गाड़ी कोई भी डाउटफुल है उसको सीज़ कर दें। सही। तो इस गाड़ी को हमने बज़रिया लिल्ला जो हमारी हदूद थी उससे हम लेके आए और जेलम दफ्तर में ला के सीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट डे जो आज सुबह का दिन था, चूँकि रात हमें तकरीबन 5 बजे गाड़ी दफ्तर पहुंची सुबह। ठीक, तो सुबह मैंने जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रावलपिंडी साउथ थे उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनको मैंने परमिट की पिक्चर भेजी कि इसको काइंडली अपने ऑफिस से मुझे वेरीफाई करा दें। ठीक है। इन रिटर्न जो मुझे उन्होंने पिक्चर भेजी वो मेरे लिए भी अलार्मिंग थी कि जो मेरे पास परमिट इन्होंने दिखाया उसके ऊपर डेट 10 पड़ी हुई थी। ठीक है। फाइनल डेट जिस पे परमिट एक्सपायर हो रहा था, जबकि पिंडी DFO ने जो परमिट इशू किया था उसके ऊपर फाइनल डेट थी 6/11/2025। इसका मतलब ये है कि जो ये परमिट ओरिजिनली इशू किया था इन्होंने, कंटेनर ओनर्स ने, इसके जो पीछे ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने उसको टेम्पर्ड किया था। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसके बाद हमें चेकिंग की ज़रूरत नहीं है सही कि ये लीगल है या इलीगल है। अब सिर्फ मेजरमेंट, अब सिर्फ मेजरमेंट करनी है जो कि मेरी टीम कर रही है। इंशाल्लाह मेजरमेंट करने के बाद जो इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ये कहाँ से जानी कहाँ थी, ये आप थोड़ा कर रहे हैं? ड्राइवर के मुताबिक ये टेक्सला से लोड हुई है, तरनोल से। ठीक है। और इसने जाना था लाहौर में। ठीक है, लेकिन चूँकि ये उनकी स्टेटमेंट है तो हम उनकी स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। अभी जो DFO पिंडी साउथ हैं वो भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मेरी टीम भी वेरिफिकेशन कर रही है। इसके जो ऑनर्स हैं जिन्होंने जो ये लकड़ी लेके जा रहे थे, डेफिनेटली उनसे भी हमने स्टेटमेंट्स लेनी है। अभी तक उनमें से कोई यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, और ये इस चीज़ को श्योर करता है, इस चीज़ को पक्का करता है कि ये टोटली काम इलीगल था जो कि एक परमिट की आड़ में करने की कोशिश की गई। और फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि परमिट का एक प्रोसेस है। परमिट में फील्ड रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद परमिट इशू होता है। तो परमिट के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, परमिट तमाम वेरिफिकेशंस के बाद इशू हुआ है, लेकिन उस परमिट को गलत तरीके से यूज़ करने की इन्होंने कोशिश की है। तो आगे क्या कार्रवाई अमल में लाएंगे इनके खिलाफ?
जो फॉरेस्ट एक्ट है हमारा 1927 का, जिसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुई है, वो हमें एम्पावर्ड करता है कि हम इनको जुर्माना करें जितनी लकड़ी लेके गए हैं। और ये मैं साथ ऐड कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमारे सीएम पंजाब और सीनियर मिनिस्टर पंजाब, उनके विज़न के मुताबिक जुर्मानों का शेड्यूल रिवाइज कर दिया है। पहले जिस लकड़ी का 1 फुट का 1 क्यूबिक फीट का जुर्माना 4000 था, अब 8000 फुट है। तो इनको जो जुर्माना होगा लकड़ी की किस्म और जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शेड्यूल है उसके मुताबिक ही किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सदीर मौसम हमारे साथ मौजूद थे और ये जितनी भी कार्रवाई की इनकी तफसीलात हमने ली है। मज़ीद अगली किसी वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी।